ब्रह्मोस मिसाइल ने सभी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एमिंग है, जहाँ पर उसको लॉक करोगे वहीं पे जाके गिरेगी, वहीं पर मारेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जनता कह रही है यही, मोदी जी कहते थे यही समय है, सही समय है, तो जनता भी कह रही थी चलिए 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश पैदा हुआ और 93,000 सैनिकों को हमने और हमारी आर्मी ने घुटने टिका दिए। यही मौका था 25 में जब हम पीओके ले सकते थे। नहीं ठीक है, मौका तो था लेकिन पीओके लेने के लिए थोड़ा-सा और सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा थोड़ा-सा क्योंकि अभी वो समय नहीं पूरा परिपक्व हुआ कि जब आम पक जाता है ना, अपने आप डाल से गिरता है। अभी पाकिस्तान के आतंकवाद एक सी जगह है, वो खुद पीओके हमको दे देगा। पीओके में इतनी तबाही मची, आप रोज़ पेपर पढ़ते, रोज़ अखबार देखते होंगे कि पीओके की जनता परेशान है, खुद वो भारत से चाहती मिलकर रहना है। इतनी उनकी आर्मी को इतना गदर फंड मचा दिया कि वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के सब लोग खुद परेशान हैं। जब आदमी परेशान हो जाता है तो तीसरे के पास भागता है। ये नैतिक जीवन है। आखिर में लंका राहुल से गांधी पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि हमने कितना एयरक्राफ्ट गँवाया। अब हम किसी नेता के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कितने के नेता नेतागिरी करेंगे। बस वो तो सेना ने कमाल कर हाँ, दिया है बिल्कुल, बिल्कुल सही और बोला। यही समय था हमारे सारे हथियारों की टेस्टिंग हो गई। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल हमारे सारे हथियारों की टेस्टिंग हुई है। हमने चेक कर लिया कि हमारे हथियार कितने निपुण हैं, कितने सटीक निशाने हमको पूरा अपने हथियार को बनाने वाले फैक्ट्री, हथियार का उपयोग करने वाले हमारी सेना को ये विश्वास हो गया है कि हम बिल्कुल सक्षम हैं। जहाँ बोलोगे हम वहीं मारेंगे, घुस के मारेंगे और आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखा दी है। भारतीय सेना की चर्चा हो रही है जब आप विदेश के खबरों को पढ़ेंगे कि किस तरह से भारतीय सेना पिन पॉइंट पे अटैक किया, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका और अफगानिस्तान का भी युद्ध चला, अभी इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। भारतीय सेना ने 3 या 4 दिन में युद्ध को खत्म कर दिया। किस तरह से पिन पॉइंट पर अटैक किया, आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया कि सीधे मिसाइल आतंकवादी ठिकानों पर ही गिरे। ये चर्चा का विषय है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पिन पॉइंट पे अटैक किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे थे कि ना चाइना का, टर्की का, पाकिस्तान का जो मिसाइल ड्रोन था वो भारतीय सीमा में ना आ सके, अगर वो आए तो राख बन के गिरे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हमारी आर्मी के पास जो एल-70 गन है, जेडयू-23 लगी थी, उसका मेन काम है कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, इतना परिधि बना दिया था कि पाकिस्तान का कोई मक्खी भी उधर आ सकती थी। मिसाइल की बातें छोड़ दो, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम इतने परिपूर्ण लगाए थे, इतने सुपरसोनिक जगह लगे थे कि पाकिस्तान पर नहीं मार सकता था। हमारा जो सिस्टम हमने किया, उनका इंटरनल लॉकिंग हम खोल दिया, उनका जो सर्वोधाम हमने गिराया तो वहाँ से परमाणु का जो रखा हुआ भंडार बहुत कम दूरी पे था, लेकिन हमारे आदमियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना सेटिंग किया कि सरगोधा एयरफोर्स खराब हो, उनका परमाणु बम ना खराब हो, क्योंकि और परमाणु किस बम तरह बोले तो से दुनिया हमारे हो। नागरिकों को ये धर्म पूछ के निहत्थे हिंदुओं को मारा गया। भारतीय सेना ने कमाल कर दिया है, बढ़िया कुटाई हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, एक कहावत है आप सुने होंगे, सठे साठम समाचरित। जो सठ होता है उसके साथ सठरा करनी पड़ती है। पाकिस्तान के तो पक्का पता लग गया कि यदि हम अब गर्दन उठाएँगे तो हमारा सर कट जाएगा। उसको ये पूरा पता हो गया, अभी जो उसके मन में पर बड़ा अभिमान था ना, गुमान था कि हमारी सेना, हमारी आर्मी है, तो सब उसका नेस्तनाबूद कर दिया। उसको पक्का कन्फर्म हो गया, ये पक्का विश्वास हो गया कि भारतीय सेना में जब तुम हाथ लगाओगे तब तुमको मुँह खानी पड़ेगी। क्या लग रहा है, बढ़िया हुआ है ना? बहुत बढ़िया, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है जारी है। और पाकिस्तान से सटे जो 5 राज्य हैं वहाँ मॉक ड्रिल चल रहा है। पाकिस्तान फिर परेशान हो गया। फिर आ जाइए, हाँ, आ जाइए। उसकी हाँ, परेशानी बढ़ गई हाँ, और ऐसा होना चाहिए। हाँ। हमें सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए।